स्वागत है आप सभी का एमकेवी एकेडमी में। आज का हमारा वीडियो है न्यायिक समीक्षा के ऊपर यानी जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? तो विधायी अधिनियम एवं कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच न्यायपालिका द्वारा करना न्यायिक समीक्षा कहलाता है। अगर इसे बिल्कुल साधारण शब्दों में समझे तो अगर संसद द्वारा कोई कानून बनाया जाता है या फिर कार्यपालिका यानी सरकार के द्वारा कोई आदेश है वो निकाला जाता है, अगर ये दोनों ही संविधान का उल्लंघन करते हो, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हो या उनमें किसी प्रकार की कमी करते हो, तो न्यायपालिका है वो उसकी जांच करेगी और ये देखेगी कहीं वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रही। तो यह न्यायपालिका की शक्ति कहलाती है न्यायिक समीक्षा। तो ये थी न्यायिक समीक्षा की परिभाषा। और अब बात करते हैं न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया कहाँ से। तो ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है और ये न्यायपालिका की मूलभूत विशेषता है। अब बात करते हैं न्यायिक समीक्षा के वर्गीकरण का, यानी कि ऐसे कौन से अधिकार क्षेत्र है जहां पर न्यायिक समीक्षा की जाती है। तो बात करते हैं 1 नंबर वर्गीकरण में संविधान संशोधनों की न्यायिक समीक्षा, यानी कि संविधान में अगर कोई संशोधन किया गया है तो न्यायपालिका उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। दूसरा, संसद द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा, यानी कि संसद अगर कोई कानून पारित करे और संविधान का वो उल्लंघन करे या उसकी किस प्रकार से समीक्षा की जानी है वो न्यायपालिका करेगी। तीसरा, संघ तथा राज्य की प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा, यानी कि अगर वो कोई आदेश निकाले और वो उसका किस प्रकार जनता पर प्रभाव पड़े या संविधान पर प्रभाव पड़े। तो इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे गोलकनाथ का मामला जो 1967 में था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मामला 1970, प्रिवी पर्स उन्मूलन 1971, केशवानंद भारती का जो मामला था 1973, मिनर्वा मिल्स का जो मामला था 1980। ये सारे के सारे अच्छे उदाहरण हैं न्यायिक समीक्षा जो न्यायपालिका द्वारा की गई। अब बात करते हैं न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है। तो न्यायिक समीक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा व्यापक है और इसीलिए इसे न्यायपालिका की मूलभूत विशेषता भी कहा गया है। तो महत्व की बात करें तो पहला है कि संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखना, क्योंकि अगर न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है तो वो किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन को गैर कानूनी है वो ठहरा सकता है और उसे पूरे के पूरे संविधान संशोधन को ही समाप्त कर सकता है। जैसे कि 2014 के अंदर न्यायिक नियुक्ति आयोग के संदर्भ में न्यायपालिका ने किया और पूरे के पूरे संविधान जो मोदी सरकार द्वारा लाया गया था उसे समाप्त कर दिया गया। दूसरा जो महत्व है वो है केंद्र राज्यों के मध्य संतुलन, यानी कि संघीय संतुलन। अगर केंद्र राज्य के विषय पर कोई कानून बनाए और वो राज्य के लिए विपरीत हो तो भी न्यायिक समीक्षा उसकी की जा सकती है। तीसरा, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा, यानी कि ऐसा कोई कानून आदेश जो मूल अधिकारों का हनन तो ना करता हो या उन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाता हो। तो ये थे न्यायिक समीक्षा के महत्व। अब न्यायिक समीक्षा का कार्य है वो अपने आप में संविधान की व्याख्या करना है। साधारणतः देखा जाए तो न्यायपालिका अपनी इस शक्ति के द्वारा संविधान की व्याख्या करती है और कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका पर निगरानी भी रखती है और उन पर मनमानी पर अंकुश भी लगाती है। अब बात करते हैं कि संविधान के अंदर क्या न्यायिक समीक्षा का उल्लेख है या उनके प्रावधान कौन से हैं। तो एक्चुअल के अंदर संविधान के अंदर कहीं पर भी न्यायिक समीक्षा शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन हमारे संविधान में कई सारे अनुच्छेद हैं जो न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाली कोई भी विधि है वो शून्य होगी, यानी कि संसद कोई कानून लागू करती है और वो मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो न्यायपालिका कहती है कि इस अनुच्छेद के तहत वह कानून है वो
जिस मात्रा में लागू किया गया है उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा, यानी कि उस कानून का प्रभाव है वो इस समीक्षा के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अपन लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ा था। अनुच्छेद 13 को भी अपन ने लास्ट वीडियोज में बहुत अच्छे से कवर किया था। संवैधानिक उपचारों के तहत सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स जारी करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 131 जिसके अंदर उल्लेखित है कि केंद्र, राज्य या फिर अंतर्राज्य विवादों के लिए सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार होगा, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच किसी बात को लेकर अगर विवाद हो जाए या दो राज्यों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो जाए तो उनका निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट ही अब हम बात करते हैं न्यायिक समीक्षा का विशेष क्षेत्र, यानी कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट है वो लागू किया जाता है। तो इसमें पहला है, यदि कोई कानून या आदेश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो ऐसे क्षेत्र में न्यायिक समीक्षा का उपयोग न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। दूसरा, कोई कानून प्राधिकारी की क्षमता से बाहर बनाया गया हो, यानी कि संसद द्वारा संसद है कोई निर्धारित विषयों के अलावा किसी दूसरे विषय पर अगर कानून बनाती है तो इसकी न्यायिक समीक्षा है वो की जा सकती है। तीसरा, यदि कानून या फिर आदेश संविधानिक जो प्रावधान है उनके प्रतिकूल हो, यानी कि जो मूलभूत संरचना है संविधान की उसको अगर आघात कोई कानून या आदेश पहुंचाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब अगर बात करें यूपीएससी की ट्रेंड्स की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या जो 9वीं अनुसूची है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, और ये एक अच्छा टॉपिक भी है। तो बात करते हैं 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया और इसमें भूमि सुधार कानूनों को रखा गया, और ये भी प्रावधान था कि इनकी न्यायिक समीक्षा है वो नहीं की जा सकती। लेकिन आर कोले मामले 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और कहा 1973 के बाद जो मामले हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी कि 9वीं अनुसूची में रखे कानूनों को अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के उल्लंघन या संविधान की मूलभूत विशेषता के हनन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यानी कि जो 9वीं सूची में जितने भी कानून हैं उनको इन निर्धारित अनुच्छेदों के आधार पर या संविधान की मूलभूत विशेषता जो कि केशवानंद भारतीवाद में कही गई उसके आधार पर न्यायिक समीक्षा है वो की जा सकती है। तो देखा जाए तो न्यायपालिका का कार्य है निगरानी रखना, और निगरानी वो रखती है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पे, और निगरानी रखने का यही न्यायिक समीक्षा है वो तरीका है जिसको अपन ने यहाँ पर अच्छे से पढ़ा है। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।